बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद आतिफ यूट्यूब चैनल, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको और क्या नाम देते हैं? इसी को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज GIT। GIT स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इसे लेटेस्ट टर्म में, क्योंकि पहले तो कहते थे GIT, कॉन्सेप्ट ये था स्टमक, गैस्ट्रो स्टैंड्स फॉर स्टमक, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टीन, ट्रैक। पहले कॉन्सेप्ट ये था कि डाइजेशन वहां से स्टार्ट होती है। अब इसको और लेटेस्ट उसमें कहा जाता है ओरो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट इज OGIT, दैट इज ओरो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्योंकि ये ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम ओरल कैविटी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, हमने बात की थी डाइजेशन दो तरह की होती है। एक केमिकल, वो डाइजेशन जो बेसिकली एंजाइम्स के थ्रू होती है। मैकेनिकल, वो डाइजेशन जो बाय फोर्स होती है, जैसे च्युइंग का प्रोसेस है, मैस्टिकेशन का प्रोसेस है, या स्टमक के अंदर जो चॉपिंग मूवमेंट हो रही होती है, कंटिन्यूसली वो मिक्सिंग मूवमेंट कर रहा होता है। बाय फोर्स अगर डाइजेशन हो, बाय प्रेशर अगर डाइजेशन हो, उसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और अगर बाय केमिकल हो, उसको नाम देंगे केमिकल डाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम बनाने की, तो उसको आप देखें वो किस तरह से बनेगी। सबसे पहले जो उसमें स्ट्रक्चर आता है वो आता है माउथ। ये हमने माउथ बनाया और ये अपर साइड पर इसका नेजल अपर्चर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, दिस इज माउथ नंबर 1। तो फर्स्ट सेगमेंट हमारे पास, इस एलिमेंट्री कैनाल की हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इंटरनली पूरा GI कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके पास क्या मौजूद है? दैट इज माउथ। उसके बाद जो इसमें स्ट्रक्चर कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है, जो सेकंड कंपोनेंट इसमें आता है, विच इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, इज टर्म्ड एज pharynx। तो ये सेकंड हमारे पास कंपोनेंट आया। फिर उसके बाद एक रीजन आता है जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। क्या नाम देते हैं? ग्लॉटिस। वहां पर आकर ये बाइफरकेट होता है दो पार्ट्स में। जो फ्रंट पार्ट होता है, याद रखिएगा, इट इज एयर पाइप, और जो बैक साइड पर कंटिन्यू हो रहा है, जिसको मैंने प्रोलॉन्ग किया है, दिस इज टर्म्ड एज अ फूड पाइप। और इस फूड पाइप को हम नाम देंगे ओएसोफेगस। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। जबकि ओएसोफेगस क्या है? इसे कहेंगे फूड पाइप। क्या नाम देंगे? फूड पाइप। क्योंकि इसके फ्रंट पे मौजूद है ट्रैकिया, विच इज विंड पाइप, जिसमें एयर जाती है। और इस रीजन के ऊपर एक नेचर ने कवर रखा है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या नाम देते हैं? एपिग्लॉटिस। अच्छा, ये ओएसोफेगस जो कि तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ है, ये आएगा। आने के बाद ये यहाँ से एक मस्क्यूलर बैग में कंटिन्यू हो जाएगा, और इस मस्क्यूलर बैग को नाम देंगे स्टमक का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर
4, और नंबर 4 हमारे पास क्या है, दैट इज गैस्टर, या इसको नाम देंगे स्टमक का, गैस्टर, गैस्ट्रो, इंटेस्टाइनल। तो गैस्टर स्टैंड्स फॉर स्टमक। स्टमक कंटिन्यू होता है फिर एक ट्यूब में जिसको नाम देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर 5th, और 5th पर मौजूद है स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखिएगा इंटेस्टाइन को इंटीरोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, और इसे इंटेस्टीन को कहते हैं इंटीरोन, इसको बाउल भी कहते हैं। इंटीरोन कहें, बाउल कहें, जो भी आप इसको नाम दें, या इंटेस्टाइन कहें, इन सब का मतलब एक ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसमें नंबर 1 फर्स्ट पार्ट दैट इज ड्यूडेनम विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहली बात तो ये वाइट इज टर्म्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या ये छोटी होती है? नहीं, सबसे लंबा स्ट्रक्चर है, सबसे लॉन्ग पार्ट है ये, 6 मीटर्स लेंथ है उसकी, टू मच, तकरीबन 7 गुना ह्यूमन के, नहीं सॉरी 4 गुना बड़ा, 3-4 गुना बड़ा ह्यूमन से, क्योंकि 1.5 1 पॉइंट समथिंग का होता है ह्यूमन। तो फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, स्मॉल इसलिए कहते हैं इसका ल्यूमन बहुत शॉर्ट होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो smallest part is duodenum, which is the first part, while the second part of small intestine is termed as jejunum, and last part is termed as ileum, or you can call it as ileum. तो 3 पार्ट्स हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के। इन 3 पार्ट्स के बाद फिर स्टार्ट लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये आप याद रखिएगा, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से। तो ये जो मैंने लास्ट कंपोनेंट बनाया है, ये तो था 5th, और ये पूरा का पूरा इसको मैं कर देता हूँ 6th। तो जो 6th पोर्शन है, इट इज लार्ज intestine. Why it is termed as large intestine? कि large है, इसका ल्यूमन large है, ल्यूमन broad है, बाकी इसका साइज होता है 1.5 मीटर्स, जबकि वो कितना था स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 मीटर्स, ह्यूज, बहुत बड़े। लार्ज इंटेस्टाइन के फिर 4 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला जो पार्ट है उसको नाम देते हैं सीकम। क्या नाम देंगे? सीकम। सीकम, इसके बाद आता है कोलोन, उसके बाद आता है एक और कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं रेक्टम। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। याद रख, 3 पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के, 3 पार्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन के। रेक्टम के बाद जो लास्ट कंपोनेंट है जिसको हम नंबर दे रहे हैं 7, दैट इज टर्म्ड एज द एक्सक्रीटरी रीजन दैट हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट, दैट हेल्प्स टू एक्सक्रीट द वेस्ट, विच इज टर्म्ड एज एनस। अब देखें, ह्यूमन बॉडी के अंदर नेचर ने 2 ओपनिंग्स रखी हैं, एंट्री ऑफ फूड एंड एग्जिट ऑफ फूड। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसमें 2 ओपनिंग्स हों, उसको हम नाम देते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन हैज़ अ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसका एक जर्नल रिव्यू है, तमाम के तमाम
digestive tract का, which start from mouth, then pharynx, then esophagus, stomach, small intestine which consists of three parts: duodenum, jejunum and ileum, and the last large intestine which contain or consists of three components: cecum, colon and rectum, and finally anus. तो ये एक पूरा आपको रीजन, एक स्ट्रक्चर, एक मॉर्फोलॉजी इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की समझ आएगी। अब इसके बाद मैं एक चार्ट बनाता हूँ, एक आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ डाइजेशन होती कहाँ है और कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू होती है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। मैं एक जर्नल रिव्यू आपको देता हूँ डाइजेशन का, उसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसे हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आपके सामने एक चार्ट बनाता हूँ और उस चार्ट को समझिएगा। वो आप ये समझ लीजिए कि पूरा डाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखें, सबसे पहले हम इसमें एक हेडिंग डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये हमने एक लाइन मार्क कर दी। न्यूट्रिएंट्स के बाद डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यहां पर हम एक बड़ी सी लाइन डाल देते हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होंगे? अब ऑर्गन्स के नाम लिखते हैं। नंबर 1, याद रखिएगा डाइजेशन हमेशा स्टार्ट होगी माउथ से, तो नंबर 1 माउथ। यहां पर हम एक लाइन बना देते हैं। माउथ के बाद स्टमक, इसका मतलब है कि स्टमक को मैंने यहां सिर्फ मेंशन किया है। इट मींस कि ईसोफेगस, फेरिंक्स डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, एक्सेप्ट ये एक पैसेज दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं मूवमेंट के लिए फूड को। स्टमक के बाद आ जाइए स्मॉल इंटेस्टीन। अगर स्मॉल इंटेस्टीन को थोड़ा सा रिकॉल करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल इंटेस्टीन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। उसमें नंबर 1 पार्ट क्या है? ड्यूडेनम, फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद आइलियम, फिर उसके बाद है लार्ज इंटेस्टीन, एंड फाइनली मौजूद है एनस। तो ये आपके सामने एक पूरा पार्ट बना दिया, ये आपके सामने पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना दिया। हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होगा, कौन कौन से इसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, हम इसकी सीक्वेंस बनाते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, एक बड़ी सी लाइन लगा देते हैं यहां से लेकर एंड तक। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज प्रोटीन्स, एक लंबी सी लाइन लगा देते हैं। और उसके बाद मौजूद हैं लिपिड्स, या जिनको हम कहते हैं फैट्स। इसमें मैं न्यूक्लिक एसिड मेंशन नहीं कर रहा, कहीं तो लिख देता हूँ उसके साथ, वो आगे हम उसमें पढ़ लेंगे कि वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, कौन सा एंजाइम किस जगह पर एक्ट करता है। तो अब इन पॉइंट्स को आप क्लेरिफाई रखिएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होगा, फिर हम उसके एंजाइम देखते हैं। सबसे पहली बात ये, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम माउथ टिल एंड। अच्छा, पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जो डाइजेशन एंड हो रही है वो कहां पर एंड होगी, मैं यहां पे बना देता हूं, ग्रीन कलर से एक लाइन लगा देता हूं।
ये डाइजेशन यहां पर एंड होगी, इसके बाद डाइजेशन नहीं होती। जियोजेनम इज द लास्ट कंपोनेंट विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन यहां तक होगी, इसके बाद कोई सा भी मॉलिक्यूल डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट बेटा माउथ में डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल डाइजेस्ट। स्टमक में क्या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होंगे? नो, नो। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो स्टमक में डाइजेस्ट होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है? जब हम फर्स्ट करें, हमने एक कप चाय लिया, वन कप ऑफ टी, हमने सिप लिया, हमने सिप के बाद देखा कि थोड़ा टेस्ट चेंज है, कुछ स्वीट कम है, तो क्या करते हैं हम उसमें चीनी मिक्स कर देते हैं, स्ट्राइकर कर देते हैं शुगर को। ये जो आपने एडिशनल शुगर ऐड की है, याद रखिएगा वो स्टमक में बाय द एक्शन ऑफ HCl वो ब्रेक होती है, एंजाइम के थ्रू नहीं, बाय द एक्शन ऑफ HCl। जो एडिशनल आपने कार्बोहाइड्रेट जो शुगर उसमें सक्रोज ऐड की है, सिर्फ और सिर्फ वो, बाकी स्टमक में देयर इज नो एनी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन ड्यूडेनम, ऑब्वियसली ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होगा, जियोजेनम बिल्कुल होगा, जियोजेनम में डाइजेस्ट, तमाम का तमाम डाइजेस्ट हो रहा है। अब आ जाए प्रोटीन। नो, माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता। स्टमक, यस, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होगी, ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होगा और खत्म हो जाएगा कहां पर? जियोजेनम में। इलियम आइलियम में डाइजेस्ट नहीं होता। आ जाए फैट्स पर। नो डाइजेशन इज सीन इन माउथ, नो डाइजेशन इज सीन इन स्टमक। द ओनली डाइजेशन दैट अकर्स बाय एंजाइम्स ऑफ लिपिड अकर्स इन ड्यूडेनम। तो जो डाइजेशन मेनली लिपिड्स की होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम में, जियोजेनम में भी नहीं होती। यहां तक क्लियर है? ये अब आपको पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझ आ गया। आप देखें बड़ा आसान है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, आप 1 1 1 कम करते जाएं। माउथ कार्बोहाइड्रेट, स्टमक प्रोटीन, ड्यूडेनम लिपिड्स। बहुत आसान तरीका है। अब हम चलते हैं एंजाइम्स के पास। कौन कौन से एंजाइम्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो देखें आप। सबसे पहले जो माउथ में डाइजेशन कर रहा है उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। इसे कहते हैं सिलाइवरी अमाइलेज, क्योंकि सिलाइवा में होता है। सिलाइवरी अमाइलेज, या इसको नाम देते हैं टाइलिन अमाइलेज, सिलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। ये क्या करेगा? ये पॉलीसैकेराइड्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू ओलिगोसैकेराइड, डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा? डेक्स्ट्रिन में। पहला काम हो गया माउथ में डाइजेशन का। यहां पे नहीं होता, फिर याद रखिएगा, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता एक्सेप्ट एडिशनल सक्रोज जो आपने ऐड की है किसी भी सब्सटेंस में। ड्यूडेनम में आ जाइए। ड्यूडेनम में क्या होगा? यहां पर ड्यूडेनम के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो पैनक्रियाज से आते हैं, उनको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल अमाइलेज। यहां पर भी मौजूद होगा अमाइलेज। यह अमाइलेज क्या करेगा? इस ओलिगोसैकेराइड को कन्वर्ट करेगा इनटू डाइसैकेराइड्स। किसमें कन्वर्ट कर देगा? डाइसैकेराइड में। अब आ जाए इंटरेस्टिंग बात जियोजेनम के पास। जियोजेनम में जो एंजाइम्स हैं वो सारे डाइसैकेराइडेज हैं। सक्रोज के लिए सक्रेज, लैक्टोज के लिए लैक्टेज, माल्टोज के लिए माल्टेज। तो 3 एंजाइम्स हैं, नाम लिख देता हूं। सक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, और ये सब क्या करेंगे?
ये डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड्स में चेंज कर देंगे। ख़त्म हो गई यहाँ पे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। याद क्या रखना है? अमाइलेज, अमाइलेज, एक सलाइवरी, एक इंटेस्टाइनल अमाइलेज। उसके बाद जो आपके पास डाइसैकेराइड की एग्जांपल्स हैं, सक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, उस सब के साथ एंजाइम के सफिक्स यूज करें एज, सक्रेज या सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज। क्लियर? इन सब का रिजल्ट क्या होगा? मोनोसैकेराइड आपको मिल गया। सिंपलेस्ट फॉर्म डाइजेशन बेसिकली है क्या? इट इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन। कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में चेंज होना, दैट इज टर्म्ड एज डाइजेशन। तो यहां पर एग्जैक्टली इसी तरह से हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की तरफ चलते हैं। माउथ में डाइजेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि उसको पीएच नहीं मिलती। एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव, पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 3 में। अब इसकी डाइजेशन यहां पे क्या होगी? यहां याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है इसका? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन का काम है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स या ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर चेंज कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। क्या कर देगा पेप्सिन? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या ओलिगोपेप्टाइड्स में चेंज कर देगा। यहां पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा स्पेशियस कर दूं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इधर। यहां एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन आमतौर पे छोटे बच्चों में होता है। ये क्या करता है? एक इनसॉल्युबल कैसिनोजन को, बल्कि यूं कहें एक सॉल्युबल कैसिनोजन को, जो कि एक मिल्क प्रोटीन है, उसको इनसॉल्युबल कैसीन में चेंज करता है और फिर कैसीन को पेप्सिन ब्रेक कर देता है। ठीक है? रेनिन का काम क्या है बेटा? ये याद रखिएगा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ये मिल्क की कर्डलिंग करता है और ये चेंज करता है कैसिनोजन को इनटू कैसीन। कैसीन में चेंज कर देगा कैसिनोजन को। क्लियर? पक्का? फिर कैसीन को कौन ब्रेक करेगा? पेप्सिन। अब ये हम बाद में पढ़ेंगे कि पेप्सिन, पहले पेप्सिनोजन था, फिर एचसीएल ने उस पर एक्ट किया, वो आगे पढ़ते हैं। पहले हम ये क्लैरिफाई कर लें थोड़ा सा। अब आगे चलिए, क्या ड्यूडेनम में प्रोटीन ब्रेक होगा? ऑब्वियसली होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? यहां पर याद रखिएगा दो तरह के एंजाइम्स हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये ओलिगो पेप्टाइड को चेंज करेगा ट्राइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड में, ये ट्राइपेप्टाइड में चेंज कर देगा ट्रिप्सिन। इसके अलावा जो काइमोट्रिप्सिन है, एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन याद रखिएगा, ये जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं ये इसको ब्रेक करता है। तो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन बेसिकली प्रोटीन्स को ट्राइपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड में चेंज करेंगे। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? लास्ट कंपोनेंट दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में याद रखिएगा एंजाइम का नाम है ट्राइपेप्टाइडेज, यानी ट्राइपेप्टाइड पर एक्ट करेगा, सिंप्लीफाई करके बनाएगा डाइपेप्टाइड, तो एंजाइम आ जाएगा डाइपेप्टाइडेज। इनका एंड रिजल्ट क्या होगा? अमाइनो एसिड। फाइनली आपको मिलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन दैट इज टर्म्ड एज अमाइनो एसिड। हो गया सिंप्लीफाई। सो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड दैट इज प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, सिंपल वन, इज टर्म्ड एज डाइजेशन। आ जाए लिपिड्स पर और इसको वाइंड अप करते हैं। लिपिड्स माउथ में नो, बट एंजाइम, इट कंटेन एंजाइम। सलाइवरी लाइपेज होता है, नो डाइजेशन इन स्टमक। आ जाइए ड्यूडेनम में, सिर्फ ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होगा। कैसे होगा? यहां पर सबसे पहले तो इस पर एक्ट करते हैं
सबसे पहले एक्ट करते हैं बाइल सॉल्ट्स। वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे इसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स, यानी फैट्स को फैट ड्रॉपलेट्स, और उसके बाद यहां पर एंजाइम आएगा दैट इज लाइपेज, जो कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में इसको चेंज कर देगा। नो डाइजेशन इज सीन इन जियोजेनम, ये आपकी डाइजेशन खत्म हो गई। तो न्यूट्रिशन के आपको याद होगा इसको 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इंजेशन। इंजेशन होगी हमेशा माउथ से, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। इंजेशन होगी हमेशा किसके थ्रू, माउथ। तो पहला काम हो गया इंजेशन। डाइजेशन आपके सामने, ये सारी डाइजेशन हमने कर ली, एंजाइम समझ में आ गए कहाँ कहाँ कौन सा एक्ट कर रहा है। माउथ, स्टमक, ड्यूडेनम, जियोजेनम, खत्म डाइजेशन। अब हमारा मेजर टास्क है एब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा तमाम की तमाम एब्जॉर्प्शन होगी आइलियम में, तमाम की तमाम एब्जॉर्प्शन होगी आइलियम में। एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेकेराइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड जो कि सिंप्लीफाई हुए थे प्रोटीन का सब यूनिट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरोल, तमाम का तमाम यहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टीन के लास्ट पार्ट आइलियम में। क्यों एब्जॉर्ब होता है, यहां पर नेचर ने एक स्ट्रक्चर रखा है जिसका नाम है विलस, या जिसको कहते हैं विलाय, प्लूरल इसका है विलाय। विलाय हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल दीज सिंप्लीफाइड units which comes from protein that produces amino acid, which comes from carbohydrate that produces monosaccharides, and which comes from fatty acid, lipids that forms fatty acid that is converted lipids into fatty acid। तो ये सारा एब्जॉर्ब होगा आइलियम में। लार्ज इंटेस्टीन का काम क्या है, मेनली वैसे तो यहाँ पर वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, सॉल्ट भी एब्जॉर्ब होगा, लेकिन लार्ज इंटेस्टीन का सिर्फ काम ये है, इट हेल्प्स in the absorption of water and salt। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये वाइटामिन्स को भी एब्जॉर्ब करता है, वाइटामिन्स को बनाता भी है। कौन कौन से वाइटामिन हैं, विटामिन B6 जिसको कहते हैं पैराडॉक्सामीन, पैराडॉक्सल पैराडॉक्सामीन। इसके अलावा विटामिन B12 है जिसे कहते हैं साइनोकोबालमिन, और विटामिन के। ये सारा एब्जॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टीन में। एब्जॉर्प्शन खत्म, लास्ट पार्ट पर आ जाएं, दैट इज इजेशन। सो इजेशन और एक्सक्रीशन अकर थ्रू एनस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक बड़ा आसान सा, अगर आप इसको समझना चाहें, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको क्लियर कर देता है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। याद रखिएगा यहाँ पर 2 हार्मोन्स भी काम करते हैं जो आपकी बुक ने मेंशन किए हैं। एक हार्मोन स्टमक को प्रिपेयर करता है फॉर डाइजेशन, उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। ये हार्मोन है, याद रखिएगा, ये हार्मोन है। एक ड्यूडेनम को प्रिपेयर करता है, उसका नाम है सिक्रीटिन, ये ड्यूडेनम को प्रिपेयर करता है। 2 हार्मोन्स याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ओके, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान रहेगा जिसे आप समझें। अब बेटा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज़ यू मे आस्क। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड कंपोनेंट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो मैं इसके सेकंड वीडियो में इसको शेयर करूँगा पार्ट 2 के साथ, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। Thank you so much.